तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिदर्श की विधियां क्या क्या हैं। कल की वीडियो में हमने सीखा था जनगणना और प्रतिदर्श के बारे में। प्रतिदर्श, जैसा कि हम सबको पता है, सैंपल को प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स से यानी कि जनसंख्या से, समग्र से जो भी आंकड़े ले लिए जाएं, गिने चुने आंकड़े, वही हमारे सैंपल कहलाते हैं। अब इसकी कुछ विधियां हैं। तो दो तरीके से इसकी विधियां हैं। पहली इसकी विधि है यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है रैंडमली सैंपलिंग कर देना किसी चीज की, कि हम अपने हिसाब से मदों का चुनाव कर लें। ठीक है। दूसरा है अयादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श की पहली विधि रहेगी हमारी लॉटरी विधि। लॉटरी शब्द से हम सब भली भांति परिचित हैं कि लॉटरी किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति की लॉटरी निकली है, ऐसे शब्द हम सुनते आए हैं। तो यही हमारा रहेगा लॉटरी। जैसे किसी व्यक्ति की कोई लॉटरी निकल गई, अब ये तो एक प्रकार से चांस की बात होती है ना, बाय चांस। यानी कि प्रतिदर्श की विधि में रैंडम सैंपलिंग के अंदर लॉटरी निकलना बाय चांस की जो प्रक्रिया है, वही हमारी यादृच्छिक प्रतिदर्श की एक विधि है। दूसरा है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं, कि जो भी हमारी यादृच्छिक प्रतिदर्श में संख्याएं हैं उनकी तालिका बना ली जाए। मान लेते हैं कोई संख्या है आपके पास 41,600। ठीक है, इसको टिप्पेट की तालिका भी कहा गया है। अब उसने क्या कहा कि 41,600 अंकों के ऊपर उन्होंने ये रिसर्च की और उन्होंने इसको 4-4 अंकों के अंदर बराबर बांट दिया, तो 10,400। ठीक है, इसके द्वारा उन्होंने इसको 4-4 बराबर भागों में बांट दिया और तब जाके उन्होंने रैंडमली यादृच्छिक रूप से सैंपल इकट्ठे कर लिए। ये रहा अपना इतना पार्ट। आगे बढ़ते हैं अयादृच्छिक प्रतिदर्श की तरफ। देखो, सविचार प्रतिदर्श। सविचार प्रतिदर्श होता है जिसके अंदर किसी एक मद को छोड़ा ना जाए, उसका भी विचार किया जाए। सविचार, उसको साथ लेकर बढ़ा जाए। मान लीजिए आप लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं और आयरन स्टील एंड कंपनी को यदि आप न गिने तो संदर्भ आंकड़े हमारे प्रतिफल स्वरूप रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए सविचार प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। स्तरित प्रतिदर्श, उसके अंदर किसी प्रकार का स्तर निर्धारित कर दिया जाता है। स्तर का मतलब हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी कक्षा में कुल 50 छात्र पढ़ते हैं। अब 50 छात्र पढ़ते हैं, अब सबके पास अलग अलग विषय हो सकते हैं। 50 छात्र हैं तो सबके पास अलग अलग विषय हो सकते हैं। मान लेते हैं हम 30 छात्र जो हैं वो गणित विषय के हैं और बाकी के 20 जो छात्र हैं वो अर्थशास्त्र विषय के हैं। ठीक है, आप ये टोटल हो गया ना 50। इसी का हमने स्तर बना देना है, तो या तो हम इसको अनुपात के आधार पर लेंगे। ठीक है, कि 3:2 का ले लिया तो 3 इसमें से ले लीजिए, 2 इसमें से ले लीजिए, या फिर रैंडमली आप निकाल लीजिए। तो ये रैंडमली जब निकालेंगे तो यादृच्छिक प्रतिदर्श का ही रूप हो जाएगा स्तरित प्रतिदर्श। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, अगर आपको 5 इसमें से छात्र निकालने हैं तो 4 आप गणित में से निकालेंगे, 1 आप अर्थशास्त्र में से निकालेंगे। ठीक है, या फिर 3 इसमें से निकालेंगे, 2 इसमें से निकालेंगे, 5 आ जाएगा ना। तो ये होता है हमारा स्तरित प्रतिदर्श विधि, किसमें? अयादृच्छिक प्रतिदर्श में। अगला है व्यवस्थित प्रतिदर्श। व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होता है? इसके अंदर हम एक व्यवस्था बना के, एक मद की संख्या बना के, एक उसका रूप बना के इसको करते हैं। आइए समझते हैं इसको रफ कर देंगे। देखिए, व्यवस्थित प्रतिदर्श, मान लेते हैं हम किसी मद के अंदर हमको 10वीं श्रृंखला, किसी श्रृंखला के अंदर 10वीं मद लेनी है। तो हमारे पास मान लीजिए 100 संख्याएं हैं। अब 10वीं मद लेनी है तो पहली मद होगी 10, है ना। अगली मद कौन सी होगी हमारी? 20, 30,
40, 50, 60, 10-10 का गैप करके ले सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का स्तर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यवस्थित प्रतिदर्श। एक स्तर में भी है ये और एक व्यवस्था में भी है, इसीलिए हमने इसको व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि कहा है। इसके बाद है अपनी कोटा प्रतिदर्श। कोटा प्रतिदर्श के अंदर एक निश्चित मात्रा तय कर दी जाती है, ठीक है, कि इतने, जैसे हम सुनते हैं कि इतने परसेंट का कोटा है इसका, इतने परसेंट का इसका वेटेज है, तो उसी हिसाब से ये काम करता है अपना। इसको हम कोटा सैंपलिंग भी बोलते हैं, कोटा सैंपलिंग, ठीक है। लास्ट है हमारा, लास्ट बट द नॉट लिस्ट, सुविधानुसार प्रतिदर्श। सुविधानुसार मतलब जो अनुसंधान करता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी प्रकार के आंकड़े को यहाँ पे चुन लेता है, जिससे उसको आंकड़ों को इकट्ठा करने में कोई परेशानी ना रहे और उसके बिहाफ पे सारा जो रिजल्ट है उसको प्राप्त हो जाए। तो हमारा आज का टॉपिक था प्रतिदर्श की विधियों के बारे में, यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग, और यादृच्छिक प्रतिदर्श, नॉन रैंडम सैंपलिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी आप रिवीजन कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।